लड़की ने 31 तारीख को कोर्ट मैरिज की है, लड़की, जबकि लड़के को हमने पेश किया 3 अगस्त में। लड़का मारा हुआ बहुत दूर की, वहाँ पे लूलर फिर हो और दोनों टांग चौड़ा के मारो है जी। और ड्राम में डुबे डुबे के मारो, दिमाग में पानी घुस गो, दोनों कानन में खून आ रहा है। उन्होंने कहा कि 31 तारीख को कोई लड़की उठी है यहाँ से। मन की 31 तारीख को एमेजॉन कंपनी में काम करता है। लड़के को कम से कम 5 दिन के अंदर 2 दिन तावड़ू ले जाकर मारा गया, वो स्याही वाले ले गए वहां से। मतलब इतना बड़ा अपराध क्या था लड़के का, जो मतलब वहां मतलब ऐसे पीटा गया लड़के को, जबकि लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं अभी तक। पुलिस जो हमारा प्रशासन है प्रूव नहीं कर पाया इस चीज को कि हमने 15-20 आदमी ने सौंपा पंचायत ने। किसके लिए सौंपा? वह सिटी का इंचार्ज थानेदार बड़ा के लिए जी। लड़का हमें मिला है 8 तारीख में 1 बजे के समथिंग रात में, और लड़की के बारे में पुलिस वालों को पता लग गया था 6 तारीख में शाम को। 7 तारीख में तो मिल ही गए थे 3:30 बजे और 31 तारीख में उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। फिर भी लड़के को अपने पास बैठा कर रखा पुलिस वालों ने, ये कहा था कि लड़की के 64 के बयान हो जाए उसके बाद हम छोड़ेंगे। लड़का पैरों पे खड़े होने की कंडीशन में भी ना है, लड़का के कानों से ब्लड आ रहा है, पानी में डूबे के लड़के को मारा गया है। लड़के की जो दोनों जांघें हैं मतलब सूजी हुई हैं, स्वेलिंग आ रखी है दोनों जांघों पर, मतलब लाठियों से, डंडों से, पाइपों से चढ़ चढ़ के इतना मारा गया लड़के को, जैसे कि मतलब कि उसमें कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। एक सही आदमी को हम दे दें और उसको 3rd डिग्री टॉर्चर से पीटा जाए, मारा जाए, या उसके साथ गलत अन्याय किया जाए थाने में जाके। इतने में घर पे फिर पुलिस पहुंच गई है। इतने मैंने 2-4 आदमी इकट्ठा किए। नूर मोहम्मद जी, हमारे संग ये मामला हुआ था जी। पुलिस के फोन गए थे जी मेरे पास में। उन्होंने कहा कहाँ हो, मैंने कहा उनसे कि घर ही हैं। तो जी वे घर पे पहुंच गए। उन्होंने कहा आपका लड़का कहाँ है? मन की लड़का सो रहा है। और उन्होंने कहा आपका लड़का किसी लड़की को भगा के ले गया। मैंने कहा जी नहीं जी, वे सो रहा घर पे। तो उन्होंने कहा दिखाओ लड़के को। फिर हमने वो मौका पर लड़का दिखाया तो वो घर पे ही था। फिर उससे जो 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, कुछ पता ही नहीं था हमारा मामला क्या क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो लड़का को ऐसा करो भाई, तुम साइड में हो जाओ और हम इससे कोई बातचीत पूछते हैं। तो उससे पूछताछ करी। उस लड़के ने जो भी कोई बात थी उन्हों के लिए बता दी। फिर मेरे से 10-15 मिनट बाद में फिर मेरे को बुलाया। उन्होंने कहा भाई आ जाओ, कि भाई आपका लड़का कोई लड़के वड़के के उसमें मैटर में नाम दिला है। मैंने कहा जी ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा जी, मैंने उनसे पूछा मैं कब की बात है? उन्होंने कहा 31 तारीख को कोई लड़की उठी है यहाँ से। मन की 31 तारीख को एमेजॉन कंपनी में काम करता है जी। तो उन्होंने कहा बाद में मेरे से, ना ना ऐसा तो कोई निर्दोष दिख रहा है लड़का तो, और आप भी सही लग रहे हैं, तो कोई बात भी हो तो फिरोजपुर आ जाना। तो मैंने अपने लड़के से बाद में पूछा मैं कि भाई बेटा कोई बात हो तो उसको बता दे, कोई भाई कोई गलती कर भी रखी हो। उसने कहा कि बेटा, बाप ने, बेटे अरमान ने कहा मेरे से कि कोई गलती कहीं से कहीं तक ना निकल से बाप। मैंने कहा सही है। तो वह लड़का उन्हीं के से पूछ के नहीं निकल गया जी वहाँ पे एमेजॉन के लिए। तो वहाँ जाके नहीं, फिर पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। फिर लड़के के उन्होंने फ़ोन किया कि आपको अरमान कहाँ है, हम मिलेंगे। तो वहाँ ने कहा जी मैं अब तो ड्यूटी पे चला गया, मैं कल आ जाऊँगा। तो जी बस लगी पड़ी है जी यहाँ पड़कली तक। तो वह बस में ही आया था, पुलिस वाले की बात होती रही है जी। तो मैंने कहा उससे, मैंने कि बेटा तू ऐसा कर, 1 लम्हा बच जा, घर आ जा। तो इतने में घर पे फिर पुलिस पहुंच गई है। इतने मैंने 2-4 आदमी इकट्ठा किए और मैं उस लड़के को अपने ले आया फिरोजपुर। फिरोजपुर आके तो 5 आदमी इनके जरिए मैंने कि भाई ऐसा करो भाई, मेरे छोरे में कोई गलती है कहा है, और 10 मिनट को मांगा था जी हमारे से। तो उसमें मनीष जैन भी है और ये अप्पू भी है और हमारे भी गांव के 2-3 गांव के आदमी है, सब सरपंच समेत। तो उन्होंने उनके लिए सौंप दिया। तो मैं शाम को गया तो मेरे लिए उन्होंने लड़का शाम को भी नहीं दिया। वो उससे बाद में मेरे से बात ही नहीं होने दी। एक बार जरूर मिलने दिया था जी, एक दिन तो ले लिया, दूसरे दिन मेरे को मिलने दिया था। उससे बाद में तो फिर मेरे को मिलने नहीं बताया कि यहाँ पे है या नहीं है। और वे अब पता लगा है मेरे को, तो लड़का मेरा वो मैं ताउड़ू स्याही में
इतना मारा है, इतना मारा है कि पानी में भी डूबा है और उसके ऊपर रोलर भी चला है। तो बिल्कुल ही नाजायज काम है। जबकि मेरे से पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपका छोरा बिल्कुल सेफ है, आपका लड़का बिल्कुल सेफ है, कि आपके लड़के का कोई कसूर ही नहीं है। मैं जब पूछने के लिए जाता हूँ और मेरे को मिलने तक तो नहीं दिया। कितने दिन तक रखा पुलिस ने रखा जी 5 दिन तक। और यानी कि 3 तारीख को 3 बजे दिया था जी हमने उसको, इतवार को। आप लड़के का क्या फॉल्ट निकला? कुछ नहीं। हमारे लड़के का फॉल्ट कोई भी कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं निकला। खाली शक सुबह पे ही उन्होंने पटकी रखा है जी, और बुरा ही बुरा मारा है। या लगो देख नहीं पाता जी मैं उसको। क्या चाहते हैं है मैं जी हाई कोर्ट से इंसाफ चाहता हूँ। जो आरोप था आपके बेटे के ऊपर, क्या मामला उसके निकला? बारे में कोई साबुत नहीं हुआ जी। मैंने उसकी फोन कॉल निकलवा ली, लड़की के वहां में कोई नंबर पंबर कुछ नहीं निकले तो वो लड़की मिली, कभी नहीं मिली? जी। लड़की अब तो उसने कोर्ट मैरिज करके अब तो मिल गई जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोजपुर झिरका गोल चक्कर, तो वार्ड कौन सा है? वार्ड 15। भैया ने अपनी बच्चा से पूछताछ करके हमको सौंप दिया। फिर हमने भी पूछ, और 3 गांव उनके आदमी मौजूद हैं, ड्रीगढ़, अखनाको और कामेंडो, और फिरोजपुर चौथा गांव। जी। हमने 15-20 आदमी ने सौंपा पंचायत ने। किसके लिए सौंपा? वह सिटी का इंचार्ज थानेदार बड़ा के लिए। जी। तो क्या कह के सौंपा था आपने? क्योंकि तुम्हारा बच्चा कोई टेंशन नहीं होएगा, कोई बच्चा धमकाएगा नहीं, तुम हमको दे दो, थोड़ी देर बाद दे देंगे तुम। तो फिर थोड़ी देर बाद मिल गया बच्चा? नहीं दिया हमको। तो कब मिला? 5 रोज बाद। तो कोई नोटिस वगैरह दिया गया था कि आपने सीधा जो है? नहीं, उनका फोन से ही दे दिया हमने। मैंने कि भाई हमारा बच्चा जब साफ है तो हम क्यों चोर बने। तो कब दिया है अब बच्चा आपको? इतवार वाले दिन। अब लड़का आपको मिल गया है? अब तो मिले। अच्छा, तो लड़के ने अब क्या बताया है? लड़का मारा हुआ बहुत दूर की, वहां पे लूलर फिर हो, और दोनों टांग चौड़ा के मारो है, जी। और ड्राम में डुबे डुबे के मारो, दिमाग में पानी घुस गो, दोनों कानन में खून आ रहा है। अच्छा। हाँ। तो क्या चाहते हो आप इस मामले को? इंसाफ चाहे हम। तो उस लड़के का कोई फॉल्ट मिला जिस मुद्दे नहीं को मिला, लेकर पकड़ा? कोई फॉल्ट नहीं मिला इस लड़के में, इस मौके पर कोई फॉल्ट नहीं। तो क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं। मेरा नाम वसीम है। देखो जी, आम जन की एक सोच होती है हमारे प्रशासन के प्रति कि प्रशासन हमारी सेवा के लिए होता है, हमारी रक्षा के लिए होता है। और हमने भी यही सोच के, जैसे प्रशासन हमारे घर पे पहुंचा था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब लड़का दोष है ही ना तो दे देंगे लड़के को, हम खुद ही लेके चले गए। लेकिन अब आज के टाइम में अगर हम ये देखा कि भाई एक सही आदमी को हम दे दें और उसको 3rd डिग्री टॉर्चर से पीटा जाए, मारा जाए, या उसके साथ गलत अन्याय किया जाए थाने में जाके, तो देखो ये तो आम जन की ऐसी बात तो है ना। हम तो सोचते हैं कि भाई कम से कम इतना तो हो, भाई लड़का जब दोषी है ही ना तो उसको ना पीटा जाए। माँ बाप ने तो पुलिस का कोऑपरेट ही किया, हमने भी पुलिस का कोऑपरेट ही किया, और हमने भी यही सोची था कि पुलिस हमारे साथ कम से कम हमारे साथ न्याय ही करेगी जब लड़का दोषी है ही ना। तो लड़के को कम से कम 5 दिन के अंदर 2 दिन तावड़ू ले जाकर मारा गया, वो स्याही वाले ले गए वहां से। मतलब इतना बड़ा अपराध क्या था लड़के का, जो मतलब वहां मतलब ऐसे पीटा गया लड़के को, जबकि लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं अभी तक भी। पुलिस जो हमारा प्रशासन है प्रूव नहीं कर पाया इस चीज को कि लड़के के खिलाफ कोई दोष है। लड़की ने 31 तारीख को कोर्ट मैरिज की है, जबकि लड़के को हमने पेश किया 3 अगस्त में। तो अब एक चीज बताओ, हम तो यही कोशिश करेंगे, हम हर एक आदमी की जब सोचिए पुलिस हमारे लिए रक्षा करेगी, पुलिस ने कहाँ से रक्षा की हमारी, पुलिस ने कहाँ सहयोग किया हमारा, बल्कि हमने पुलिस का सहयोग किया लड़के को खुद देखे न, जबकि पुलिस को ना परेशान करके। तो लड़का आपको मिल गया है? लड़का मिला है हमें। क्या बताया लड़का? लड़का जब मिला है हमें जिस सिचुएशन में, लड़का पैरों पर खड़े होने की कंडीशन में भी ना है। लड़का के कानों से ब्लड आ रहा है, पानी में डूबे के लड़के को मारा गया है। लड़के की जो दोनों जांघें हैं मतलब सूजी हुई हैं, स्वेलिंग आ रखी है दोनों जांघों पर, मतलब लाठियों से, डंडों से, पाइपों से चढ़ चढ़ के इतना मारा गया लड़के को, जैसे कि मतलब कि उस पर कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, जबकि उसके पास अभी तक पुलिस के पास ये प्रूफ नहीं है, जबकि कोई उसके पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं कर पाएगी ये लड़का दोषी है। तो क्या चाहते हो आप? हम तो देखो यही चाहते हैं, हर आदमी का जो सोच होती है, हम न्याय चाहते हैं जी। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो लड़के को जो पीटा गया, मारा गया, भाई ये नहीं होना चाहिए, तो आगे से किसी के साथ और भी ना हो। कहाँ जाओगे इसके लिए? देखो जी, हमें जहां भी जाने की जरूरत पड़ी हम वहां तक जाएंगे, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। जहां भी जाना पड़ा, हमें जो भी लीगली कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम उसके लिए जहां तक हम जाना पड़ा वहां तक हम जाएंगे। हमारे से प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार है, सिर्फ हमें न्याय मिले। असल में ऐसा है जी, लड़का हमें मिला है 8 तारीख में
1 बजे के समथिंग रात में, और लड़की के बारे में पुलिस वालों को पता लग गया था 6 तारीख में शाम को। 7 तारीख में तो मिल ही गए थे 3:30 बजे। और 31 तारीख में उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। फिर भी लड़के को अपने पास बैठा कर रखा पुलिस वालों ने, ये कहा था कि लड़की के 64 के बयान हो जाए उसके बाद हम छोड़ेंगे।